इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 फंडामेंटल राइट्स याद नहीं रहते तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आप जिंदगी में चाहोगे भी तब भी नहीं भूलोगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बस आपको 1 से 10 तक का 6 डिजिट का नंबर याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं। कौन कौन से आर्टिकल में है ये फंडामेंटल राइट्स सब कुछ एक ही वीडियो में आपको कवर कर दूँ। चलिए शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम एक ट्रिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल मौलिक अधिकार के बारे में पार्ट 3 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद आएगा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो फंडामेंटल राइट्स है वहां से इंस्पायर हुआ है, ठीक है। कहां से, यूएसए से, ठीक है। और आर्टिकल 14 to 32 कहता है फंडामेंटल राइट। देखिएगा हाँ दोस्तों, आर्टिकल 12 से 36 तक कहता है, लेकिन एक्यूरेट बोले तो आप 12 एंड 13 ये कहता है कि भारत में कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसके बारे में 12 और 13 जो आर्टिकल है वो कहता है। हम डायरेक्टली इसलिए पढ़ेंगे, डायरेक्ट जाएंगे हम 12 से, क्योंकि 12 में डायरेक्टली बताया गया है कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12 से। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार आता है आपको आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 कहता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, सभी को समान, ठीक है। याद रखिएगा, समानता का अधिकार कहता है 14, 15, 16, 17 और 18। याद रखिएगा यहाँ में टोटल आर्टिकल है, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल है, कितना 5। याद रखिएगा, राइट टू इक्वलिटी में 5 आर्टिकल है। नेक्स्ट देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम है, इसमें कितना आर्टिकल है देखेंगे। हाँ, 1, 2, 3, 4 आर्टिकल है, ठीक है। फ्रीडम में 4 आर्टिकल है, कितना 4 आर्टिकल, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आर्टिकल है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। 5, 4, इक्वलिटी 5, फ्रीडम 4, बस। नेक्स्ट देखेंगे हम राइट टू अगेंस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, शोषण का विरुद्ध का अधिकार, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, इसमें 2 आर्टिकल है, 2 अनुच्छेद इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो एक्सप्लोटेशन के बारे में बताया गया वो आर्टिकल 23 एंड 24, 2 आर्टिकल मिक्स, 2 आर्टिकल ही बताया गया है एक्सप्लोटेशन के बारे में, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे क्या, 2, बस। 4th में देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म चुनने का अधिकार, सभी को धर्म चुनने का अधिकार होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है धर्म चुनने का अधिकार सभी को है। और इसके बारे में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल में धर्म चुनने का अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म चुनने का अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 धर्म चुनने का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में बताया गया है। कितना आर्टिकल है, 4, 25, 26, 27, 28 हो गया, बस। देखिएगा, राइट टू इक्वलिटी 5 आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम है आपका 4 आर्टिकल है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्रेशन है आपका दोनों 2 आर्टिकल है, राइट टू रिलीजन धर्म चुनने का अधिकार कितना है, 4, 5, 4, 2, 4, बस। 5th में जाएंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए हाँ, आपका जो कल्चरल और शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो बताया गया है 29 और 30 अनुच्छेद में। 29 और 30 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है कल्चरल और शिक्षा का अधिकार, मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहा गया है, बताया गया है आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 एंड 30, याद रखिएगा। इसलिए हम लिखेंगे दोनों आर्टिकल में कहा गया, इसलिए हम लिखेंगे 2, बस। लास्ट में देखेंगे जिसे कहते हैं इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो कहते हैं, वो इसने ये बात जो हार्ट एंड सोल बात जो बोला है, ये किसने बोला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, सभी
जो अधिकार है सभी अधिकार को मान के चलना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और इसे कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। और ये है कहाँ पे, आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में, ठीक है। इसलिए हम इसमें सी लिख दिया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसलिए सी लिख दिया है, ठीक है। आर्टिकल 32 हो गया। और यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 32 एक ही आर्टिकल है, इसलिए हम क्या लिखे 1। अब देखेंगे इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। देखिए इक्वलिटी में है 5 टू आर्टिकल 5, फ्रीडम में है 4 टू आर्टिकल 4, एक्सपेक्टेशन में है आपका 2 आर्टिकल 2, ठीक है। राइट टू रिलीजन में है आपका 4 आर्टिकल, 4 अनुच्छेद है, ठीक है, 4 लिख दिया। कल्चरल एंड एजुकेशनल लाइन, ठीक है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार के बारे में कितना, 2 आर्टिकल में केवल बताया गया, ठीक है, इसलिए लिख दिया हम 2। उसके बाद देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें है 1 आर्टिकल, बस हो गया। अब हम देखें ट्रिक क्या है, ठीक है। देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि पहला जो है वो है इक्विटी के बारे में बताया गया है, और सेकंड जो है आपका फ्रीडम के बारे में बताया, ठीक है। देखिए EFEREC, EFEREC, बस इतना ही, EF इक्वलिटी, F फ्रीडम, ई से होगा आपका एक्सप्लोइटेशन, बस याद रखिएगा। ई से ये आप मत बोलिएगा कि मतलब फ्रीडम या फिर इक्विटी मत बोलिएगा, ठीक है। बस याद रखिएगा कि पहला 2 आर्टिकल जो है समानता, इक्वलिटी और फ्रीडम के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसलिए हम कहा गया है EFEREC, ठीक है। और सी इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे आर भी वर्ड यूज कर सकते थे, क्योंकि आर हमने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है ना, ये कहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको याद रहने के लिए मैंने सी यूज किया है, बस, ठीक है। EFEREC, देखिए EFEREC हो गया 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी देखेंगे 5 4 2 4 2 1, EFEREC 5 4 2 4 2 1, बस कंप्लीट। देखिए हाँ, ई से इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लोरेशन, ठीक है, और आर से होगा रिलीजन, ठीक है, आपका ई से होगा आपका एजुकेशनल राइट, बस इतना याद रहेगा। जहां पे ई होगा 4th जो मतलब 5th नंबर का जो आपका राइट्स है, वहां पे 2 राइट्स के बारे में बताया गया। एक है कल्चरल, संस्कृत के बारे में बताया गया, उसके बाद है आपका एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृत में दो है, ठीक है, शिक्षा भी है और संस्कृत भी है, ठीक है, शिक्षा भी है संस्कृत भी है। इसलिए आप याद रखिएगा, जब आप ई बोलोगे 5th में, जब ई बोलोगे वहां पे 2 आएगा। ये मत समझिएगा कल्चरल कहाँ गया, कल्चरल का कहाँ कोड गया, वो मत समझिएगा, ठीक है। बस इतना याद रहेगा कि EFEREC इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, आर्ट से होगा आपका रिलीजन, धर्म चुनने का अधिकार सबको है, कि आपको भी है, मेरे को भी है, सबको है। उसके बाद आपका है शिक्षा और संस्कृत के अधिकार, ठीक है, वो कहाँ पे है 29 और 30 में, ठीक है, और 2 आर्टिकल में है बताया गया है वहां पे। उसके बाद देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सभी अधिकार को मान के चलना चाहिए। ये कहाँ पे गया है, कहा गया है आर्टिकल 32 में कहा गया है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है, आर्टिकल 32 में कहा गया है, ठीक है। 5 4 2 4 2 1 EFEREC, बस EFEREC 5 4 2 4 2 1, बस इतना याद रखना है, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको इंटायर यूट्यूब में कहीं मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक मुझे जरूर बताएगा। काफ़ी मेहनत से मैंने बहुत ही मतलब जाग परख के मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो अच्छा से एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताएगा। धन्यवाद।